दोस्तों, संसार में जब भी प्यार का नाम लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बल्कि प्रेम की इस पराकाष्ठा का अंदाजा या बात से लगाया जा सकता है कि राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की 16,108 रानियां होने के बाद भी राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ पहले जपा जाता है। कृष्ण यदि शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण पुष्प है तो राधा उस पुष्प की सुगंध है। राधा जी कृष्ण जी की ह्लादिनी शक्ति है, वह दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। ठीक वैसे जैसे शिव और हरि एक ही है, भक्तों के लिए वे अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। राधा एक आध्यात्मिक पृष्ठ है जहाँ द्वैत अद्वैत का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई, जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका। उसकी आधारशिला राधा जी ने ही रखी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा भगवान कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा राधा है। आत्मा को देखा है किसी ने तो राधा को कैसे देख लोगे। राधा रहस्य थी और रहेंगी। सृष्टि से पूर्व दिव्य गोलोक धाम में निरंतर रासविलास करते करते एक बार श्री राधा जी के मन में एक पुत्र पैदा करने की इच्छा हुई। इच्छा होते ही पुत्र की उत्पत्ति हुई। परम सुंदरी का पुत्र भी परम सुंदर हुआ। एक दिन उस पुत्र ने जम्हाई ली। उसके पंचभूत आकाश, पाताल, वन, पर्वत, वृक्ष, अहंतत्व, अहंकार, प्रकृति, पुरुष सभी दिखाई दिए। उसके मुख में ऐसी आलय बलाय देखकर श्री राधा रानी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कैसा विराट बेटा हुआ है। उन्होंने उसे जल में रख दिया। वही बेटा विराट पुरुष हुआ। उसी से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। राधा रानी का अपने पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर श्री कृष्ण ने राधा रानी को श्राप दिया, अब भविष्य में तुम्हें कभी संतान होगी ही नहीं। तभी तो राधा रानी का नाम कृशोद्री पड़ा। इनका पेट कभी बढ़ता ही नहीं।